हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद धनुष पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की एक्सरसाइज 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका भाग नंबर 5। इसके पहले के सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन फंसा हुआ है तो आप देख लीजिएगा। तो देखते हैं ये भाग नंबर 5 क्या दिया हुआ है। दिया है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, चलिए आगे पढ़ लें, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। इसमें हमको दो कंडीशन दी है, एक यहाँ से है यदि हम ये वाला और बाकी ऊपर की पहली वाली। ठीक, तो हमको इसमें बात की गई है आयत के क्षेत्रफल के बारे में। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये जैसे मान लीजिए कोई आयत है, ये आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये कोई आयत है तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो उसमें हमको आयत की विमाएँ ज्ञात करना, मतलब हमसे पूछ क्या रहा है आयत में होता क्या है। आयत में केवल लंबाई चौड़ाई होता है, तुमको लंबाई चौड़ाई मतलब ज्ञात करनी, तुमको विमाएँ पता चल जाएगी। तुमको जो ज्ञात करना होता है वही हम मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना लंबाई बराबर x इकाई, चौड़ाई मान लेंगे हम y इकाई, कुछ भी मानिए आप, y इकाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि x इंटू वाई। तो लिख लेंगे क्षेत्रफल x इंटू वाई। ठीक, अब हम देखेंगे हमारी पहली शर्त क्या है कि आयत का क्षेत्रफल जो है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या है? एक्स वाई 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब इससे 9 घट जाता है। यदि उसकी लंबाई को हम 5 बढ़ा दें, अगर उसकी लंबाई है एक्स, अगर इसको हम 5 बढ़ा दें तो और चौड़ाई को लंबाई को हम 5 कम कर दें और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें तो ये हमारा क्षेत्रफल जो होगा ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। ठीक, तो इसको लिखेंगे कैसे? चलिए देखते हैं प्रथम शर्त से। ये हमारी पहली कंडीशन है। प्रथम शर्त से कह रहा था कि लंबाई को 5 इकाई कम कर दे। तो लंबाई हमारी क्या है? x। 5 इकाई कम कर दे मतलब x से 5 घटा दे तो x माइनस 5 हो जाएगी। जैसे आपसे कहा जाए कि कोई चीज़ 15 है, इससे आपको 5 कम कर दीजिए तो 5 घटा देंगे। तो लंबाई पहले x थी तो अब हो जाएगी x माइनस 5। अगर अभी कहे बढ़ा दे तो जोड़ देंगे। ठीक, अगर अभी कहे कि लंबाई को 3 गुना कर दिया जाता है तो हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, ये तो सब आप जानते होंगे। ठीक, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दे। अब चौड़ाई 3 इकाई मतलब चौड़ाई कितनी? वाई को 3 बढ़ा दे मतलब जोड़ दे। ठीक, अब होता क्या है? एक्स इंटू वाई, तो इसके बीच में गुणे का चिन्ह रहेगा। गुणे का चिन्ह चाहे ऐसे ही रखें चाहे हम लगा दें। अब क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तब क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। क्षेत्रफल क्या है? एक्स वाई और 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है मतलब कि इससे घट जाता है, माइनस का 9 कर देंगे। बस आपको ये छोटी मोटी बातें समझना है, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन को कर लेंगे। तो x और पहले इससे गुणा कराएंगे, फिर x की 3 से कराएंगे, फिर 5 की y से, फिर 5 की 3 से तो कराते हैं। तो x y हो जाएगा, फिर x की प्लस के 3 से कराएंगे तो प्लस का 3 और चिन्ह x, फिर x लग जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा। अब माइनस का 5 प्लस का चिन्ह मतलब चिन्ह तो माइनस का लगना ही है। 5 तिहाई 15। ठीक, 5 तिहाई 15 एक्स वाई माइनस का 9। अब एक्स वाई यहाँ पर भी है, एक्स वाई यहाँ पर भी है, तो इसको हम काट सकते हैं। घटेगा कैसे? एक्स वाई यहाँ पर है प्लस का, अब जब ये बराबर के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का। तो एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, तो हम यहाँ पर काटे दे रहे हैं। ठीक, अब 3x माइनस का 5y माइनस का 15। अब माइनस का 9 है तो बराबर के इधर आएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो बराबर में क्या बचा? कुछ नहीं तो 0 बचा। ठीक, तो 3x माइनस का 5y 15 से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 15 से 9 6 बचेगा। और कौन सा? माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस का 6। ये आपकी समीकरण 1 बन जाएगी। चाहे आप ऐसी समीकरण बनाएं
चाहे जो ये हमारा माइनस का 6 है इसको उधर भेज दे तो हमारा प्लस का हो जाएगा, चाहे कि आप इसको समीकरण 1 कह लीजिए, बात वही है। ठीक, तो आपकी ये हमने जो पहली शर्त थी इससे हमने समीकरण 1 बना ली यहाँ तक। अब है लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। अब दोनों को बढ़ाना ही है तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दूसरी शर्त से या द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से कह रहा है कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। तो लंबाई कितनी है x, अब 3 बढ़ा देंगे मतलब 3 जोड़ देंगे, और चौड़ाई को कह रहा है 2 बढ़ा दो तो 2 बढ़ा देंगे। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक, क्षेत्रफल क्या हमने मांगा था एक्स वाई, और बढ़ जाता है कितना, 67 बढ़ जाता है मतलब जोड़ देंगे। अब हम इसको हल कर लेंगे, हमारी समीकरण 2 बन जाएगी। तो x के पहले y से गुणा होगी तो एक्स वाई, अब x के 2 से गुणा होगी तो 2x, अब प्लस के 3 के y से होगी तो 3y, और 3 दूना 6, एक्स वाई प्लस में 67। अब यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स वाई है, जब ये वाला एक्स वाई इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, चाहे आप ऐसे भी काट दीजिए। ठीक, तो ये 2x प्लस का 3y 67, अब ये प्लस का 6 है माइनस का 6 हो जाएगा, तो 2x प्लस का 3y 67 से 6 जाएगा, बचेगा 61। ये आपकी 2 समीकरण बन गई। अब आप कहेंगे हमारी 2 समीकरण बन गई, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम करके आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर में 6, दूसरी क्या है 2x प्लस का 3y बराबर में 61। अब या तो आप x की वैल्यू समान कीजिए या तो y की वैल्यू समान कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम x की समान करेंगे तो पहले में 3 से गुणा कर देंगे और दूसरे में 2 से कर देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि समीकरण 1 में 2 से करेंगे और समीकरण 2 में 3 से करेंगे। अब करेंगे क्यों, तो आप समझ गए हैं। अब यहाँ पर जब यहाँ पर 2x है, जब 3 से कर देंगे तो 3 6 हो जाएगा, जब ऊपर वाले में 2 करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाए तो कट जाएगा। तो हम बगल में ही करके यहाँ पर देख ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं गुणे में 2 गुणे में 3, इसमें आपको आसानी हो जाए। तो 3 दूनी 6x, 5 दूनी 10y और 6 दूनी 12, फिर 2x नहीं 3 से गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6x, दिखाई दे रहा है 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिका 9y, और 61 से आए होता है 60 हैं 180, तो 61 हैं 181 183। ठीक, अब यहाँ पर दोनों के चिन्ह समान है, जब चिन्ह समान होते हैं तो हम लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर इसलिए लिखते हैं हमारे चिन्ह बदल जाएंगे तो हमारा कट जाएगा। तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये भी माइनस का, ये कट जाएगा। अब ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो माइनस का 10 और माइनस का 9 माइनस का 19 हो जाएगा। अब प्लस का 12 माइनस का 183, ज्यादा कौन सा है, माइनस का 183, तो चिन्ह लगेगा माइनस का। अब घटेगा तो 183 से 12 जाएगा तो 171 बचेगा। माइनस से माइनस हम काट सकते हैं, तो y बराबर 171 बटे में 19 हो जाएगा। अब आप जानते हैं 19 नवैया 171 होता है, तो हमने एक वैल्यू निकाल ली है, y का मान 9 आ गया। अब आप y का मान समीकरण 1 में रखें ना समीकरण 2 में, हम इसी पे किए दे रहे हैं जिसमें आपको दिक्कत ज़्यादा ना हो। तो y का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस का 5y बराबर में 6। ठीक, y का मान है 9, तो 3x माइनस का 5 गुणे में 9 बराबर का 6, 3x 5 9 45 बराबर में 6, तो 3x बराबर, अब ये उधर चला जाएगा 6 प्लस 45, 3x बराबर 45 6 51 51, तो x बराबर 51 बटे में 3, तो 17 त्याई 51, x का मान आपका आ जाएगा 17। ये सब एक ही में हो गया, आप लेकिन समझ गए हैं तो आप इसको सही से नोट कर सकते हैं। देख लीजिए, आप सही से नोट कर लीजिएगा, और आप ये भी आगे लिख दीजिएगा कि अतः जो हमने निकाला है वो तो हम लिखे देंगे। अतः विमाएँ पूछ रहा था, विमाएँ में क्या, लंबाई जो हमारी आई है, लंबाई को हमने माना था x,
एक्स का मान आया था, लंबाई है 17 इकाई और चौड़ाई जो हमारी आई है वो आई है 9 इकाई। इसको आप थोड़ा सही से कर लीजिएगा बस, ठीक। ये आप सही से थोड़ा देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए अपने हिसाब से।